नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आपकी खास खबरों की ओर। प्रेस विज्ञप्ति व्हाइट आवेदन फोटो छिंदवाड़ा लाइसेंस नेत्र चिकित्सालय परासिया में 7 अभियुक्त भी हो शीघ्र गिरफ्तारी। वसूली रकम त्रुटि सुधार हेतु जिला कलेक्टर को दिया समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने जन सुनवाई के आवेदन। समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया को जान माल का खतरा, पूर्व में भी हुआ प्राणघातक हमला। जिला छिंदवाड़ा के लाइसेंस क्लब परासिया लाइसेंस सेवा समिति द्वारा संचालित लाइसेंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर वार्ड क्रमांक 9 बियर हाउस कनेक्शन रोड परासिया के विरुद्ध जिले के सक्रिय समाज सेवी की रिंकू रितेश चौरसिया ने विगत वर्ष से विदेश देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के प्रमुख 14 विभागों में लाइसेंस संस्था द्वारा अभियमितता एवं नेत्रदान संबंध में अपनी लिखित शिकायतें को किया, जिसमें मध्य प्रदेश शासन द्वारा लाइसेंस क्लब के नेत्र चिकित्सालय परासिया द्वारा किए गए 3 दुखी निर्धनों के 5 वर्ष के 17958 मोतियाबिंद ऑपरेशनों की जांच की गई। शासन द्वारा जांच में 10% रेडिमली जांच 1808 केशकों ने की, जिसमें लाइसेंस क्लब नेत्र चिकित्सा परासिया द्वारा 76% अर्थात 13,800 फर्जी बिल लगाए हुए पाया गया, जिसके तहत 10 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा लाइसेंस क्लब लाइसेंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परासिया के पिंकेश पटोरिया, पूरण राजलानी, अनिल जैन, आलोक जैन, कन्हैया राजलानी, हरिशंकर साहू, जंजीत सिंह मान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें परासिया पुलिस द्वारा 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। 4 फरवरी मंगलवार जन सुनवाई के समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने छिंदवाड़ा पहुंच पुलिस के एवं जिला कलेक्टर को आवेदन दिया, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने लाइसेंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परासिया के 17 अभियुक्त को शीघ्र गिरफ्तार करने की गुहार लगाई। बताया कि यह 7 अभियुक्त एवं रसूखदार लोग हैं जो अपने पैसों की दखम का सबूतों को मिटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लाइसेंस आई हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर परासिया के 7 अभियुक्त के माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में एक याचिका 482 पुलिस द्वारा लिखी गई एफआईआर को क्रश करवाना की अपील है। इस केस में वह स्वयं ऑब्जेक्टर आपितकर्ता के रूप में उपस्थित हुआ हूँ, जिसका मूल स्वीकृतिकर्ता मैं स्वयं हूँ। 18/2/25 को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पुलिस डायरी पेश करने के आदेश एवं उनको 18/2/25 तक हिरासत में न लेने का निर्देश हुए थे। इन्हीं में से एक अभियुक्त पिकेश पटोरिया द्वारा कल फेसबुक में छिंदवाड़ा के पूर्व पुलिस अधीक्षक पद के डीजीपी पद से सेवानिवृत्त हुए शैलेंद्र सिन्हा को सेवानिवृत्त कार्यक्रम की अन्य 2 अभियुक्त पूरण राजलानी एवं अनिल जैन के साथ पुलिस वरिष्ठ पदाधिकारी की फोटो को वायरल कर अपना प्रभाव एवं रुतबा दिखाई देते हुए कार्यवाही में व्यवधान डालने पर प्रयास किया गया। मेरे द्वारा लाइसेंस आई हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर परासिया के विरुद्ध शिकायत करने पे अनुराध मुझ पर अज्ञात वाहन से प्राणघातक हमला भी कराया गया है, जिसकी थाना परासिया में एवं कार्यालय में शिकायत दर्ज की गई है। जिला के सभी राजनीतिक दलों में उनका हस्तक्षेप है। इनके हमेशा मेरी जानमाल की हानि का डर बना रहता है। मुझे पूर्ण शंका है कि यह अज्ञात वाहन का मामला इन्हीं लोगों के द्वारा करवाया गया था। इन आरोपी गणों की अज्ञात आरोपी के साथ पर नाम दर्ज कर जांच करवाई जावे। भविष्य में मेरा या मेरे परिवार का किसी भी प्रकार से कोई भी जानमाल की क्षति या कोई भी अप्रिय घटना या दुर्घटना होती है तो इसके लाइसेंस क्लब लाइसेंस आई हॉस्पिटल एवं सेंटर परासिया के सभी पदाधिकारी पिंकेश पटोरिया, पूरण राजलानी, अनिल जैन, आलोक जैन, कन्हैया राजलानी, हरिशंकर साहू, जनजीत सिंह एवं अन्य पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे। मेरे द्वारा लगातार लंबे समय से इन आरोपगणियों की शिकायत की जा रही है। शासन प्रशासन संतोषप्रद कार्रवाई नहीं कर रहा, जिसके कारण इनके हौसले बुलंद हैं। मैं और मेरे परिवार के साथ कोई भी अप्रिय घटना कार्यरत होती है तो इसकी जवाबदारी शासन एवं प्रशासन की ही होगी, क्योंकि प्रत्येक नागरिक की जान माल की रक्षा की जवाबदारी शासन प्रशासन की है। इसके साथ ही मंगलवार जन सुनवाई में जिला कलेक्टर पहुंच समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने बताया, आपके आदेश पत्र क्रमांक 143 वी का 2000 दिनांक 8/1/25 को अनिल जैन के लाइसेंस आई हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर परासिया में वसूली रकम 2,4818 रुपये हेतु माननीय तहसीलदार महोदय परासिया की दिशा निर्देश दिए गए थे।
इसी अंतर्गत माननीय तहसीलदार महोदय परासिया द्वारा कुकुरी संबंधित कार्रवाई की जा रही है। आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परासिया राष्ट्रीय अंत्यक्त मुक्त मिशन भारत के तहत वर्ष 2018 से लेकर 2022 तक इन 5 वर्षों में 17,958 मौत के अपील के ऑपरेशन किए गए हैं, जिस पर शासन द्वारा 16,000 रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। रितेश चौरसिया मेरे स्वयं के द्वारा लिखित शिकायत पर की गई कार्यवाही मध्य प्रदेश शासन के हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परासिया द्वारा 5 वर्षों के ऑपरेशन की जांच किए गए, जिसका रैंडमली 10% भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें 1808 केसों में 76% अर्थात 1380 केसों में फर्जी बिल पाए गए हैं, जिसकी वसूली हेतु आदेश पारित है। 1380 का 100% हम देखें तो 13,800 होता है। 13,800 का गुणा 2,000 में हम करेंगे तो रकम 2 करोड़ 76 रुपए होती है। 2 करोड़ 76 लाख रुपए होती है। इसके पूर्व समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया द्वारा जिला कलेक्टर को 15 जनवरी 2025 के त्रिपुटी सुधार हेतु आवेदन पत्र दिया गया। जन सुनवाई आवेदन में जिला कलेक्टर से गुहार किया गया कि आवेदन का अवलोकन कर त्रुटि सुधार करें, जिससे शासन को होने वाली आर्थिक नुकसान को बचाया जा सके। आज तक अभी तक न्यूज चैनल से मध्य प्रदेश स्टेट क्राइम रिपोर्ट योगेश जैन की विशेष खास रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम रिंकू रितेश चौरसिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विगत वर्ष से निरंतर मेरे द्वारा लायंस क्लब, लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परासिया के विरुद्ध में शिकायतें दर्ज करवाई गई। ये शिकायत दर्ज कराने का सबसे बड़ा मूल कारण भारत सरकार की योजना राष्ट्रीय अंधत्व निवारण मिशन भारत सरकार, जो कि दीन दुखी निर्धन गरीबों की आंखों के मोतियाबिंद ऑपरेशन करवाने के लिए भारत सरकार द्वारा यह निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। ये संस्था जो कि हमारे जिला छिंदवाड़ा में नेत्र चिकित्सालय को चला रही है, और इस संस्था ने विगत 5 वर्षों में 17,958 ऑपरेशनों को किया था, जिसका बिल 3,59,16,000 रुपए सरकार से लिया। क्योंकि मुझे शंका हुई कि 2020 और 2021 जो कि महामारी का वक्त था, कोरोना वायरस ऐसे टाइम पे फैला हुआ था, लॉकडाउन लगा हुआ था, ऐसे विकराल स्थिति पर जब हर जगह पर भारत सरकार ने पूरे देश को बंद करा के रखा हुआ था, तो ऐसे वक्त में इस संस्था ने कैसे ऑपरेशनों को किया, जिसके आधार पर मैंने RTI के माध्यम से समस्त साक्ष्य प्रमाणों को जुटाया और उन कागजों के आधार पर अपनी शिकायत को मैंने माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहित देश के प्रमुख 14 विभागों में किया, जिस पर भारत सरकार द्वारा इसमें मध्य प्रदेश शासन से जांच करवाई गई। मध्य प्रदेश शासन ने जब पूरी शिकायतों की जांच की, तो इस शिकायतों में लायंस क्लब, लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जिसने 17,958 ऑपरेशनों को किया था, ये विगत 5 वर्ष के किए हुए ऑपरेशनों की जांच की गई, जिसकी रैंडमली जांच 1808 केसों की गई, जिसमें ये संस्था द्वारा 76% फर्जी बिल लगाए पाए गए, अर्थात 1380 केस फर्जी, यानी कि 100 का गुणांक हम यदि इसमें करते हैं तो 13,800 केस इस संस्था द्वारा फर्जी बिल लगा करके शासन से अनियमितताएं करते हुए शासन से फर्जी रूप से रकम को लिया गया। इस पर मध्य प्रदेश शासन हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी छिंदवाड़ा से उन्होंने 10 जनवरी 2025 को परासिया पुलिस थाने में आकर के संस्था के 7 पदाधिकारियों के खिलाफ अपनी FIR को दर्ज कराया। यह प्रकरण 420, 409, 34 के तहत यहाँ परासिया थाने में दर्ज हुआ। इसी के साथ संस्था द्वारा शासन से लिया गया जो फर्जी रूप का जो पैसा था, जो शासन से घोटाला करके इस संस्था ने लिया था, उसकी वसूली के लिए जिला कलेक्टर ने 10 जनवरी को माननीय तहसीलदार महोदय परासिया के नाम से अपना एक निर्देशित किया, जिस पर माननीय तहसीलदार महोदय परासिया द्वारा संस्था की संपत्ति को कुर्क करते हुए और अन्य कार्रवाई कुर्की संबंधित की जा रही है, जिसपे अभी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का कार्य जारी है। ये 7 पदाधिकारी अपने बचाव में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर पहुंचे, जहां पर इन्होंने 482, जिसको हिंदी में कहा जाए तो पुलिस द्वारा लिखी गई FIR को क्रैश कराने के लिए इन्होंने अपनी अपील की थी। उस केस में भी मैं जबलपुर पहुंच करके ऑब्जेक्टर अर्थात आपत्तिकर्ता के रूप में मैं वहां पर उपस्थित हुआ हूं। अभी माननीय उच्च न्यायालय जी द्वारा जो कि 18 फरवरी की पेशी थी, वो पेशी में अभी समय नहीं दिया गया है, और उसमें आदेश के अनुसार
मैं कल माननीय जन सुनवाई में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जिला छिंदवाड़ा पे जाकर के अपना आवेदन दिया है, जिस पर मैंने अपने आवेदन पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी को अवगत करवाया कि ये संस्था के सातों पदाधिकारी जिनके विरुद्ध 420, 409, 34 के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है, अब इन अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि ये सभी अभियुक्त धनाढ्य एवं रसूखदार और दमदार लोग हैं। ये निश्चित तौर पर साक्ष्य सबूतों को मिटाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अपने पैसों की दमखम पर ऐसे अनेकों प्रयास इनके द्वारा किए जा रहे हैं कि अभी इनकी संस्था के एक पदाधिकारी द्वारा, जो कि हमारे जिला छिंदवाड़ा पूर्व अधीक्षक पद पर रहे डीजीपी शैलेंद्र सिंह जी का भी सेवानिवृत्त हुए, इनकी फोटो को इनने फेसबुक में वायरल किया है। ये निश्चित तौर पर उच्च अधिकारी की फोटो फेसबुक में वायरल करके निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों के ऊपर पे, जो कि अभी विवेचना कर रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का प्रभाव या कुछ ना कुछ अपना रुतबा बताने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी को मैंने यह भी अवगत कराया है कि मेरे ऊपर इसके पूर्व में भी एक अज्ञात वाहन द्वारा प्राणघातक हमला मुझ पर करवाया गया था। मुझे मेरी जान माल का भी मुझे डर है। ये सारी चीज़ों को मैंने अपनी आवेदन पर मुझ पर करवाया गया था। मुझे मेरी जान माल का भी मुझे डर है। ये सारी चीज़ों को मैंने अपनी आवेदन पर लिखित तौर पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी को कल छिंदवाड़ा में दिया। इसके साथ ही माननीय जिला कलेक्टर महोदय जी को भी कल मैंने जन सुनवाई मंगलवार को कल अपना आवेदन दिया है। इस आवेदन में जो कि संस्था द्वारा रकम की वसूली माननीय जिला कलेक्टर जी द्वारा निर्देशित 2,06,0818 रुपए की जा रही है, इसको त्रुटि सुधार करें, क्योंकि संस्था ने जो अनियमितताएं की है उस 1808 केसों का जो रैंडमली जांच की गई उसमें 1380 केस फाल्स पाए गए। उसका 100 में यदि हम गुणांक करते हैं तो 13,800 केस टोटल होते हैं। उसका 2,000 प्रति केस से यदि हम गुणा करते हैं तो 2,76,00,000 रुपए की वसूली संस्था से की जानी चाहिए। क्योंकि कुर्की संबंधित कार्रवाई अभी निरंतर जारी है और ये परासिया माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा अभी चस्पा भी इनकी संपत्ति का करवाया गया है और इस विषय पर माननीय जिला कलेक्टर महोदय को मैंने अवगत करवाया है कि यह त्रुटि सुधार करके शासन हित में जो शासन का नुकसान हो रहा है उसको नुकसान को बचाएं, ऐसा करके मेरे द्वारा यह आवेदन दिया गया। अब संदर्भित विषय के अंतर्गत मेरा उद्देश्य सबसे बड़ा एक ये है कि ये संस्था पिछले 25 वर्षों से जिला छिंदवाड़ा से आंखों का दान ले रही है। ये दान की आंखें कहाँ जाती हैं, किसको बेची जाती है, किसको प्रत्यारोपित की जाती है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कहाँ बेची जाती है, क्योंकि आंख की कीमत करोड़ों अरबों रुपए में है। मेरी ये 2 शिकायतों के आधार पर अभी एक शिकायत की भी जांच चल रही है और एक शिकायत का परिणाम आप सभी के सामने है। जय हिंद, जय भारत। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज तक अभी तक न्यूज।